नूर एक गरीब मगर बेहद खूबसूरत लड़की थी। वो अकेली एक वीरान हवेली में काम करती थी। इस हवेली में एक जिन सदियों से किसी हुसैन लड़की की तलाश में भटक रहा था। जब उसने नूर को देखा तो उसे दौलत का लालच दिया और अपनी मोहब्बत में अंधा हो गया। मगर जो कुछ उसने उस मासूम लड़की के साथ करने की कोशिश की, उसके बारे में सुनकर रूह कांप उठती है। नूर आबाद के एक पुराने मिट्टी के घर में रहने वाली नूर की जिंदगी किसी परी की तरह सहल न थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में रोशनी तो थी, मगर हालात ने उसकी मुस्कुराहट छीन ली थी। उसकी जिंदगी जद्दोजहद से भरी थी। बीमार माँ की तीमारदारी, खाली बर्तन, टूटी छत और दिल में पलती उम्मीद की एक नन्ही सी शमा। नूर की माँ फातिमा बी एक नेक औरत थी, मगर 4 बरस से बस्तर पर बीमार पड़ी थी। न दवा के पैसे, न कोई करीबी रिश्तेदार जो खबर लेता। कई रातें फाकों में गुजरते, लेकिन नूर ने कभी अपने रब से शकवा न किया। हर सुबह फज्र के वक्त जागती, पुराने जाए नमाज पर सजदा करती, कुरान पाक की तलावत करती और एक ही दुआ मांगती, या अल्लाह, मेरी माँ को शफा दे और हमें हलाल रोजी अता फरमा। ये हवेली कभी नवाब ज़ैन अलाब्दीन शमसी की रहाइशगाह थी। सिंगी मरमर की दीवारें, बड़े झाड़ फानूस, बागात और फव्वारे। मगर उनकी बेटी जुलीखा की इल्मनाक मौत के बाद हवेली मनहूस हो गई। लोग कहते कि उसकी बद्दहा और काला इल्म वहां कैद जिन्नात को आज़ाद कर गया था। रात को औरत के रोने की आवाज़ें आते। कभी सफ़ेद कपड़ों में एक औरत खिड़कियों पर नजर आती। लोग वहां ज्यादा देर नहीं ठहर सकते थे, मगर नूर ने कहा, अगर ये हवेली जिन्नात की है तो मेरा रब भी रब नास, मुल्क नास, अल्लाह नास है। और वो हवेली में दाखिल हो गई। उस हवेली में कामिल नाम का जिन भटक रहा था, जो ना मुकम्मल जिन था ना इंसान। वो कभी इबादत गुजार रूहानी मखलूक में से था, मगर एक इंसानी लड़की की मोहब्बत ने उसे गमराह कर दिया। उसने नूर को देखकर उसी मोहब्बत को फिर से जी उठाया। वो नूर की नमाज, उसकी तलावत और उसकी दुआओं से सुकून पाने लगा। मगर ये मोहब्बत पाक थी या फिर एक नया गुनाह, यही कामिल की सबसे बड़ी उलझन थी। कामिल ने नूर को दौलत और राहत देने की कोशिश की। अलमारी से सोने के सकेगरे, बस्तर पर रेशमी चादरें और दवायां नमूदार हुए। मगर नूर ने सब ठुकरा दिया और कहा, मैं अल्लाह की बंदी हूं, किसी और की नहीं। ये पहला मौका था जब कामिल को किसी इंसान ने इतने सब्र और यकीन से इनकार किया। इसी दौरान गांव के नेक बुजुर्ग हाफिज इब्राहिम हवेली पहुंचे। उन्होंने नूर को कुरान की तलावत, इज़कार और दुआ के जरिए बचने का रास्ता बताया। सूरह बकरा पढ़ो, मुअव्विज़तैन, सूरह फलक और नास की तलावत करो और याद रखो, मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। नूर ने माँ की दुआओं और कुरान की रोशनी के सहारे हवेली को बदला। कामिल अब तड़पने लगा। उसकी मोहब्बत जुनून में बदल रही थी। मैंने उसे सब कुछ देना चाहा, मगर उसने मुझे सिर्फ उस लिए ठुकरा दिया कि मैं जिन हूं। मगर नूर का अल्लाह पर यकीन उसकी सबसे बड़ी ढाल था। माँ के सच्चे सजदे, हाफिज साहब की दुआएं और कुरान की तलावत से हवेली में रोशनी बढ़ने लगी और कामिल का साया कमजोर होने लगा। ये कहानी दरअसल ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की है, जिनकी मोहब्बत भी नूर को तोड़ न सकी, क्योंकि उसने अपने रब के साथ रिश्ता मजबूत रखा।